Hello everyone, this is Mahima Pareta. Today we are going to take a chapter of class 8 which is blood circulation. In this chapter we will see blood compositions, plasma, blood corpuscles, type of corpuscles and their functions and blood vessels. So we will cover this topic in this chapter. So guys, let's start. First of all, let's talk about blood. What is blood? A red color fluid is present for transporting of substance which is called blood. यानी एक लाल कलर का तरल द्रव होता है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पदार्थों को लेकर पहुंचता है, उनका परिवहन का काम करता है, विच इज कॉल्ड ब्लड। उसे ब्लड कहा जाता है। यानी एक लाल कलर का तरल द्रव होता है जो पदार्थों का संवहन करता है, उसे हम ब्लड कहते हैं। अब हम देखेंगे ब्लड कंपोजिशन। ब्लड किस किस से मिलकर बनता है, तो ब्लड प्लाज्मा और कार्पल्स से मिलकर बनता है। तो प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में और कार्पल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इन दोनों से मिलकर ब्लड बनता है। तो अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट हैज 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो प्लाज्मा में 90% वाटर प्रेजेंट होता है और 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ। और मतलब ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, वो सब्सटेंस। अब ये जो प्लाज्मा होता है, इट इज येलो, ये पीला होता है, क्लियर स्टिकी, पीला और साफ होता है, स्टिकी यानी चिपचिपा होता है, एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड सब्सटेंस, और ट्रांसपेरेंट होता है, इसके हम आर पार देख सकते हैं। यानी प्लाज्मा कैसा होता है, येलो, क्लियर, स्टिकी एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड। एक पीला चिपचिपा साफ पदार्थ होता है, पारदर्शी। प्लाज्मा कीप्स द फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा होता है ये जैसे अभी हमने पढ़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये क्या बना हमारे शरीर में फ्लूइडिटी बना के रखता है ब्लड की, यानी तरलता बना के रखता है। दैट्स वाई ब्लड इज कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए ब्लड को लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में फ्लूइडिटी बना के रखता है, यानी तरलता बनाए रखता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम तरल संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। अब हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसके सेकेंड टाइप कार्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड कार्पल्स। About 40% ऑफ ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ कार्पल्स। यानी जो हमारी बॉडी का 40% जो ब्लड है वो कार्पल्स की फॉर्म में होता है। दिस आर ऑफ द 3 टाइप्स। तो ये जो ब्लड कार्पल्स है उसके 3 टाइप्स होते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल रेड ब्लड कार्पल्स। So first point is it's called erythrocytes। हम आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। दिस कार्पल्सेस आर राउंड, यानी ये गोल होती है, डिस्क शेप में होती है, फ्लैटेंड एट द बोथ साइड एंड डिनेक्टेड, यानी ये दोनों ओर से चपटी होती है, ये दोनों ओर से चपटी होती है और डिनेक्टेड, और इसमें ये केंद्रक विहीन होती है। केंद्रक विहीन मतलब जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये गोल होती है और दोनों तरफ से चपटी होती है। रेड ब्लड कार्पल्सेस हैव अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो रेड ब्लड कार्पल्सेस होते हैं यानी आरबीसी, इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, यानी एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन द
whole body in the whole body in the form of oxyhemoglobin। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। यानी अगर आपको कभी पूछ लिया जाए तो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो वो काम हीमोग्लोबिन करता है। तो ये हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, किस फॉर्म में, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ऑक्सीहीमोग्लोबिन प्रोवाइड्स रेड कलर, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ब्लड को रेड कलर देता है। अच्छा, हमारे ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का कलर कौन सा होता है, ब्लू। यानी हीमोग्लोबिन का खुद का कलर नीला होता है, लेकिन इसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। अब हम आरबीसी के फंक्शंस देखेंगे कि ये क्या क्या काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन टू ऑफ ऑक्सीजन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का हर कोशिका को, यानी ये हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है। टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, यह हमारे शरीर के ताप को नियत रखता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर को सही बना के रखता है। वाइट ब्लड कार्पसेल्स, तो अब हम इसका सेकंड टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। दे डोंट हैव एनी पिगमेंट, इसमें कोई सा भी पिगमेंट नहीं होता, इसमें कोई सा भी वर्णक नहीं पाया जाता। दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। दिस आर इरेगुलर इन शेप, और इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, ये अमीबा की तरह अपनी आकृति बदलती रहती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वाई आर WBC कॉल्ड द सोल्जर ऑफ बॉडी। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर्स क्यों कहा जाता है, यानी जो ये श्वेत वर्ण कोशिका होती है इनको सैनिक कोशिका क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है WBC आर कॉल्ड द सोल्जर ऑफ बॉडी बिकॉज, क्योंकि WBC जो होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है द इन्फेक्टिव पैरासाइट्स, यानी संक्रामक परजीवी को। जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देती है WBC, इसलिए इसको सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है। अब हम यहाँ पर फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस ऑफ WBC। दे क्लीन अप द बॉडी, दे क्लीन अप द ब्लड बाय डैमेज्ड सेल। तो ये क्या करती है, अपने ब्लड को क्लीन कर देती है, किससे, डैमेज सेल से। जो सेल डैमेज हो चुकी है उसको निकाल देती है। देयर फंक्शन इज डिफेंसिव, इसका काम क्या होता है, डिफेंस करने का, यानी सुरक्षा करने का, बचाने का। दे कीप्स द बॉडी हेल्थी, और ये हमारे शरीर को हेल्थी बनाए रखती है। दे डिस्ट्रॉय पैरासाइट्स, और परजीवी को नष्ट कर देती है। अब हम यहाँ पे इसका थर्ड टाइप देखेंगे, ब्लड प्लेटलेट्स और जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटी होती है, आरबीसी और WBC दोनों से छोटी होती है। दिस आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो, और ये बोन मेरो की फॉर्म में होती है, मतलब बोन मेरो में उपस्थित होती है। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे। इट कंट्रोल्स द ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एनी इंजरी, यानी जब भी कोई भी इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो खून बहता है, ब्लड बहता है, तो ये रक्त को कंट्रोल करने का काम करेगी, ब्लड को कंट्रोल करने का काम करती है। इट मेड ब्लड क्लॉट, ये क्या बना लेती है, ब्लड क्लॉट बना देती है। जैसे कि हम देखते हैं कोई जब भी खून बहता है तो धीरे धीरे बहता रहता है और थोड़ी देर बाद वो बहना बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से ये वहाँ पर ब्लड क्लॉट बना लेती है। कभी कभी हम देखते हैं जब चोट लग जाती है तो ब्लैक कलर की क्लॉट बन जाती है, जिसको हम करोट भी कहते हैं, तो वही बना लेती है, यानी रक्त का थक्का जमा देती है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होगी
तो ब्लड क्लॉट भी नहीं बनेगा, यानी रक्त का थक्का भी नहीं बनता, जिसकी वजह से अगर ब्लड ज़्यादा बह जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। फंक्शन ऑफ ब्लड, अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी का टेम्परेचर बना के रखती है, मेंटेन करके रखती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द बॉडी, और ये क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी में। इट मेड अ ब्लड क्लॉट वाइल एन इंजरी, दस प्रिवेंट्स ब्लड फ्लो, और ये क्या करती है, ब्लड क्लॉट बनाती है जिससे ब्लड फ्लो को रोका जा सकता है दुर्घटना के दौरान। प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, और बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशंस एंड सब्सटेंस, और ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशंस का और सब्सटेंस का, यानी ये ब्लड में हमारे न्यूट्रिशंस और सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ब्लड के फंक्शंस हो गए। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स। हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स को रक्तवाहिका भी कहते हैं, यानी जिसमें रक्त बहता है, ब्लड का फ्लो होता है वेसल्स में। ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, तो ये जो ब्लड वेसल्स क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड का, यानी ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ब्लड वेसल्स में जाता है, यानी रक्तवाहिका जिसमें ब्लड का फ्लो होता है। द टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर, इसके टू टाइप होते हैं, आर्टरी एंड वेन। तो हम आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरी को हम धमनी कहते हैं और वेन को हम शीरा कहते हैं। अच्छा, तो ये जो आर्टरी और वेन में हम दोनों में डिफरेंस करके पढ़ेंगे। अगर आपको आर्टरी के बारे में पूछे जाते हैं तो आप ये सब पॉइंट्स लिख देंगे, और वेन के बारे में पूछा जाता है तो आप सभी ये पॉइंट्स लिख देंगे, और दोनों का डिफरेंस आता है तो आप ये चार्ट बना देंगे। तो हम आर्टरी के फंक्शंस पढ़ेंगे, यानी कार्य पढ़ेंगे। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये क्या करता है, ब्लड को हार्ट तक लेकर जाता है। पर वेन में क्या होता है, रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, वेन का काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट से वापस लेकर आना। स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्स, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आर्टरी कैसी होती है, थिक और स्ट्रॉन्ग, पतली होती है और स्ट्रिंग होती है, और ये थिन होती है, पतली होती है, और ये लेस इलास्टिक होती है। अच्छा, इसमें वॉल्स, आर्टरी में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, आर्टरी में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें नॉट प्रेजेंट, और वेन में प्रेजेंट होते हैं वॉल्स लगे होते हैं, यानी ये आपके वेसल्स इसमें है ना, वॉल्स लगे होते हैं। तो इसमें प्रेजेंट नहीं होते, ये आराम से इसमें ब्लड का फ्लो होता है, लेकिन इसमें वॉल्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त होता है, यानी इस ब्लड में, वेन में वो ब्लड बहता है, वो ब्लड फ्लो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। तो इसमें क्या होता है, एक बार ब्लड निकलने के बाद ये वॉल्स लग जाते हैं, जिससे अशुद्ध रक्त, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो वाला ब्लड वापस हार्ट में नहीं जा पाता, इसलिए इसमें वॉल्स होते हैं, और इसमें वॉल्स नहीं होते। और आर्टरी में ऐसा ब्लड फ्लो होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है। हाउ टू स्ट्रक्चर फिट फंक्शन, यानी ये क्या काम करते हैं, हेल्प टू मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, यानी नियत रखने में मदद करते हैं। और वेन के अंदर हम देखेंगे द कैपिलरीज इन द टिश्यूज, कैपिलरीज यानी केशिकाएं, इसको केशिकाएं कहते हैं। जैसे ये आपके पास ब्लड आर्टरी या फिर वेन है, ये और भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाती है, तो इसको हम कैपिलरीज कहते हैं। द कैपिलरीज इन द टिश्यू, यानी उत्तक में जो कैपिलरीज होती है, अगेन कॉम्बाइन टू फॉर्म वेन्स, तो ये वापस वेन्स में की फॉर्म में कंबाइन हो जाती है, यानी मिल जाती है, विच कैरी
ब्लड टू द हार्ट, जो क्या करती है, हार्ट से ब्लड लाने का काम करती है। तो हम यहाँ तक ब्लड वेसल्स के टाइप पढ़ चुके हैं।